आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर पॉलिटेक्निक आप कर रहे हो और पॉलिटेक्निक के बाद जॉब न मिले, जॉब न लगे तो क्या करें, क्या करना चाहिए, क्या करियर ऑप्शन है, क्या चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। इस पूरे वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो। और पहली बार अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर हिट करिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। कैसे अगर हम बात करें कि भाई आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रहे हो और आपकी जॉब नहीं लग रही है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि भाई कैंपस प्लेसमेंट अगर नहीं होता है तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में घूमती हैं। पॉलिटेक्निक करने वाले मैक्सिमम लड़के जो होते हैं वो मध्यम वर्गीय परिवार से होते हैं, जहाँ पे उनका एक एम होता है कि भाई मेरे को जॉब चाहिए, घर का खर्चा पानी, अपना खर्चा पानी, लाइफ को आगे लेके जाना है, बहुत सारी चीज़ें जिम्मेदारियाँ उन पे होती हैं। तो उन सारी चीज़ों को समझते हुए, उन जिम्मेदारियों को लेते हुए, अब बहुत सारी चीज़ें माइंडसेट में होती कि भाई ऐसे नहीं ऐसे लेकर के जाना, ठीक है। तो चीज़ों को समझना पड़ेगा और चीज़ों को जानना पड़ेगा। जब तक आप चीज़ों को एग्जैक्टली समझोगे नहीं, जब तक चीज़ों को आप जानोगे नहीं, आपका करियर आगे नहीं बढ़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप पॉलिटेक्निक की हैं, जॉब नहीं लगी है, तो कुछ ना कुछ करना स्टार्ट करिए। जरूरी नहीं कि आप इंडस्ट्री में ही काम करिए। जैसे खाली मत बैठिए, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते रहिए। कोई कॉल सेंटर टाइप में जॉब मिले, डोमेस्टिक कॉल सेंटर में ही मिल जाए, इंटरनेशनल नहीं मिल रहा, 8-10 हज़ार की जॉब मिल जाए, वो करते रहिए। अगर आप उसमें भी इंटरेस्टेड नहीं है तो किड्स कोचिंग का कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा कि घर घर जाकर के कोचिंग पढ़ाइए। उसमें अगर दिल्ली जैसे लोकेशन पे तो 4 से 5 हज़ार रुपये पर बच्चा मिलता है, तो 2 लोगों को भी पकड़ लोगे तो 8 से 10 हज़ार रुपये आपको मिल जाएगा। तो वो भी एक अच्छी व्यवस्था है, उस पर भी आप काम कर सकते हो। उसके अलावा अगर हम बात करें कि भाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पार्ट टाइमर जॉब टाइप में होती है, कंप्यूटर बेस्ड जॉब होती है। जैसे कि अफिलिएट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, कंटेंट राइटिंग का काम, वीडियो मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे कुछ भी एक स्किल सीख करके पार्ट टाइम कुछ ना कुछ रेवेन्यू करने की कोशिश करिए, कुछ ना कुछ काम करने की कोशिश करिए। और उस काम के साथ जो आपका मेन एम है कि भाई मुझे इस कंपनी में जाना है, उस कंपनी के लिए क्या स्किल चाहिए, वो कंपनी क्या स्किल पे हायर कर रही है, क्या ऐसी चीज़ चाहिए है जिससे हम उस कंपनी में जा सकते हैं, इंटरव्यू का प्रोसेस क्या है, कितने स्टेप में इंटरव्यू क्रैक हो जाता है, कितने स्टेप में चीज़ें सही ढंग से प्रोसीड हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। जब आप वो सारी चीज़ें समझ लोगे, जब वो सारी चीज़ें जान लोगे, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चीज़ें आपके लिए स्मूथ वे में काम करेंगी, चीज़ें अच्छे से जाएंगी। और मैं आपको बता दूं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उस पर काम करने की ज़रूरत है। धीरे धीरे जब आप उस पर एक्टिव हो जाओगे तो चीज़ें आपके लिए बेहतर होती चली जाएंगी, ठीक है। आपको उसमें हैरान होने की बात नहीं है कि भाई ये चीज़ें इस तरह से हो रही, वो चीज़ें इस तरह से हो रही है। कभी कभी हो सकता है टाइम ड्यूरेशन लग जाए, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने आपको जॉब लेने में। तो उस ड्यूरेशन में अपना खर्चा पानी निकालते रहोगे तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता है। लाइफ में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस किस चीज़ का होता है? पैसे को ही लेके होता है कि भाई हमने पॉलिटेक्निक कर लिया, अब हमारी जॉब नहीं लग रही, मैं क्या करूँ, घर वाले ताना मार रहे हैं, रिश्तेदार कुछ कह रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन उन बातों को इग्नोर मारिए। वो सबके साथ होता है, आप ही नहीं हो, वो सारे डिप्लोमा होल्डर्स के साथ होता है। तो उसका टेंशन उतना मत लीजिए कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा। आप क्या समझते हो, आपको क्या पॉजिटिव लगता है, वो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप उस चीज़ को समझोगे, जब आप उस चीज़ को जानोगे, तो आपका करियर आगे बढ़ेगा और चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव होंगी। अदरवाइज अगर आप इधर उधर की चीज़ों में भटके तो फिर वहाँ से आपके लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। देखो, अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है कि भाई क्या करें, कैसे जाएं, किस तरह से चीज़ें मैनेज करें, तो मैं आपको बता दूं कि आप जितने भी जॉब की पोर्टल हैं उस पर भी अपडेट ज़रूर करें। अपना रिज्यूमे, बायोडाटा पर डे अप्लाई करें। वहाँ से कॉल या इंटरव्यू आ रहे, प्रॉपर इंटरव्यू दें। प्रॉपर चीज़ों को एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लें, नेगेटिव माइंडसेट के साथ नहीं, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लें। धीरे धीरे चीज़ें लाइफ में अपने आप अच्छी होती चली जाएंगी। वीडियो में इतना ही होगा। इस वीडियो आपको पसंद आई होगी, जो लोग टेलीग्राम पे वहाँ पे भी जाके ज्वाइन करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।